वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, आज एग्ज़ाम हुआ है आरपीएससी टेक्निकल का। जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी आंसर की जारी हो चुकी है। तो आपको पता है आज एग्ज़ाम हुआ था, आपको 12 बजे ख़त्म हो गया था और उसकी आंसर की जारी हुई है। तो राजस्थान जीके का जो पेपर हुआ था उसके संदर्भ में आज हम इसकी चर्चा करते हैं सारे की। तो किस प्रकार के क्वेश्चन आए उसकी चर्चा करते हैं और साथ में उनके आंसर क्या होंगे उसकी पूरी चर्चा आज हम इस वीडियो में करते हैं। क्योंकि हमारे द्वारा जो करंट अफेयर्स की वीडियो आपको दी गई थी, उसके अलावा पीडीएफ बहुत सारे विद्यार्थियों ने खरीदी थी, तो एक भी क्वेश्चन वहाँ से बाहर नहीं गया। तो चर्चा करते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आए। पहला क्वेश्चन देखिए, मैं बार बार बता रहा था कि वर्ष 2018 में राजस्थान की वानिकी के अंतर्गत क्षेत्रफल राज्य के कुल प्रतिवेदन क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। अब आप आर्थिक समीक्षा 2019-20 मांग रहे थे, क्वेश्चन देखो 2017-18 का आ गया, बहुत पीछे का आ गया। और मैंने ये बताया था 18 से लेकर 20 तक आपको पढ़ना है। राजस्थान में गेहूं व दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब प्रारंभ किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन देखिए 2015-16 से जिसकी शुरुआत हुई थी। पशु गणना 2019 के अनुसार देश में राजस्थान में देश के कुल पशुधन का कितना भाग है। अब ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार करा दिया। 20वीं राष्ट्रीय पशु गणना हुई थी, 7.23, 12.47, 10.60 या 14%। अब पूरे भारत में देखें तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में पशुधन है और दूसरे सबसे ज़्यादा बात करें तो राजस्थान के अंदर 2 नंबर पे आता है। तो राजस्थान कुल पशुधन का कितना प्रतिशत है, तो 14%, जिसका उत्तर आ जाएगा। राजस्थान के सकल राज्य मूल्य संवर्धन में प्रचलित कीमत पर 2019-20 में कृषि और संबंधित क्षेत्र का योगदान। ये तो अभी 2 दिन पहले मैंने वीडियो दी है स्पेशल कॉलेज लेक्चरर के लिए, प्रचलित मूल्यों पर। और देखो पॉइंटों पे पास में है 28.36। रबी के मौसम में राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न फसल निम्न में से कौन सी है। तो रबी की कौन सी होती है, गेहूं होती है, गेहूं। राजस्थान में नए और अक्षय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार सौर ऊर्जा से बिजली की क्षमता कितनी है। अब देखो अक्षय ऊर्जा का इसने दे दिया। इस प्रकार के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है, तो इसका सस्पेंस है, थोड़ा देखना पड़ेगा। फिर देखिए, राजस्थान में 2018-19 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों का निर्माण किया गया, कितना किया गया। अब बहुत पुराने आंकड़े आपको दे रहे हैं। आर्थिक समीक्षा 2019-20 आगे, 20-21 आगे, क्वेश्चन इसने दे दिया उठा के 2018-19 का। तो कुछ 5-7 क्वेश्चन है जो छोड़ने वाले हैं। स्मार्ट विलेज योजना कब शुरू हुई, तो स्मार्ट विलेज 2017-18 वाली। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, ये तो मैंने पूरा बताया यार। हर रोज सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की जो क्लास देखता है ना, उसके लिए तो बहुत ही खास है। मैं हर बार बता रहा हूँ कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना तक 712 दवाइयाँ दी जा रही है, 90 जांचें फ्री है। तो 2 अक्टूबर 2011 से इसकी शुरुआत हुई थी, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। और बामा से इसकी शुरुआत होगी 2014 से। राजस्थान में आशा को आशा संयोगिनिया कहा जाता है क्योंकि वह इसके बीच में संयुक्त कार्य करती है। तो किसके बीच काम करती है, देखो शिक्षा विभाग और महिला बाल विकास के संदर्भ में। समग्र शिक्षा अभियान के लक्ष्य कौन से हैं, तो शिक्षा में व्यवसायिकता को बढ़ाना, शिक्षा में गुणवत्ता, ये सभी हो जाएगा। इनमें से कौन सी योजना है जो महिला सशक्तिकरण से संबंधित नहीं है, तो पालनहार योजना महिला सशक्तिकरण, चिराली योजना है, धनलक्ष्मी है, मिशन ग्राम्य शक्ति, ये नहीं है, ध्यान रखना। राजस्थान में निम्न में से कौन से 4 शहरों में, ये कितनी बार बता दिया। एक तो स्पेशल योजना का जिसने पीडीएफ खरीदी ना हमारी, ध्यान रखना 2019-20 की स्पेशल पीडीएफ है हमारी योजना की, खेल परिदृश्य की। 100 रुपये लगेंगे अगर आपको पीडीएफ कॉलेज लेक्चरर के लिए खरीदनी है। और संपर्क कर सकते हो मुझसे व्हाट्सएप पर 8094496272 पे आपको ये पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। तो 4 स्मार्ट शहरों में कौन कौन से हैं, तो उत्तर हो जाएगा जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, एक उत्तर हो जाएगा। बाड़मेर ब्लॉक मुद्रित कपड़े का एक और नाम है, तो बाड़मेर में अजरक प्रिंट है, ध्यान रखना। इंदिरा रसोई शुभारंभ, देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन बता दिया, सारे के सारे टपके। इंदिरा रसोई का शुभारंभ 20 अगस्त 2020 को हुआ। राजस्थान के किन जिलों को पूर्व से पश्चिम दिशा अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पूर्व से पश्चिम दिशा के अनुसार व्यवस्थित करना है। अब पूर्व में देखो सवाईमाधोपुर हो गया, दय उत्तर आ गया पहला। तो पूर्व से पश्चिम दिशा, नीचे कोड का प्रयोग दे रखा है, तो करौली, हाँ पहले करौली आ गया, ए उत्तर हो जाएगा। फिर सवाईमाधोपुर आ गया, फिर अजमेर आ गया और जोधपुर आ गया, 2 नंबर उत्तर हो जाएगा। साझा अभियान बाल मुक्त विवाह राजस्थान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका लक्ष्य बाल विवाह के मुद्दों पर जनता में जागरूकता पैदा करना, सही है। 2 भी सही है, तीसरा ही गलत होगा। डेगाना, बिलाड़ा, पाली और जालोर भाग है, तो डेगाना नागौर में है, बिलाड़ा जोधपुर में है, पाली जालोर ये लूणी बेसिन के भाग हैं, 3 नंबर उत्तर हो जाएगा। कौन सी नदी सांबर झील में गिरती है, तो मेंढा गिरती है। मैंने कितनी बार, जो सुबह 7 बजे का करंट अफेयर्स की क्लास देखता है ना भाई,
उसका तो एक ही प्रश्न गलत नहीं हुआ। सांबर में 4 नदियां आती है, मेंढा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मानसून के अरब सागर से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? तो राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है? मध्य अरावली, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र और उत्तर उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। अब अरब सागर के मानसून से तो मध्य अरावली का क्षेत्र हो जाएगा, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र भी हो जाएगा। कुंभलगढ़ और गोगुंदा की पहाड़ियों के बीच कौन सा पठार है? अब कुंभलगढ़ राजसमंद में है और गोगुंदा उदयपुर में है, तो इनके बीच बुराट का पठार है। 4 नंबर उत्तर होगा। राजस्थान के किस जिले में लाल मिट्टी मिलती है? लाल। अब लाल देखो, सिरोही, कोटा, जोधपुर। तो लाल मिट्टी की बात करें तो ये लाल लोमी मिट्टी बात करें तो लगभग बांसवाड़ा के आसपास लाल मिट्टी मिलती है। कौन सा वृक्ष राजस्थान का राज्य वृक्ष है? कितना आसान क्वेश्चन आ गया। खेजड़ी। राजस्थान से चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है तो भैंसरोडगढ़। अब देखो चित्तौड़गढ़ ही ऑप्शन आ गया, लेकिन ये भैंसरोडगढ़ भी उत्तर नहीं होगा। 4 नंबर उत्तर होगा, 84गढ़ से प्रवेश करती है। राजस्थान में निम्न में से किस जिले में द्वितीय वायु ऊर्जा प्लांट स्थापित किया गया? तो जाल किसमें? प्रतापगढ़ में है, पहला जालौर में है। कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंग नहर। गंग नहर कहाँ चलती है? तो गंग नहर बीकानेर नहीं चलती, ध्यान रखना, गंगानगर में ही चलती है, बीकानेर में ही चलती है। व्यास, सिद्धमुख, माई बजाजी से। इसके बाद में देखो खनन क्षेत्र में लोहा या नाथरा की पाल में होता है। तांबा, तांबा खेतड़ी सिंगाना में होता है। जस्ता, सीसा, जावर की खान में होता है। टंगस्टन जामर कोटड़ा में नहीं होता। टंगस्टन कहाँ होता है? डेगाना की खान में होता है। तो 4 नंबर उत्तर गलत हो जाएगा। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से है। कौन सा युग सुमेलित नहीं है? बेड़की, बागड़ी, मारवाड़ी, बकरी की जमुनापुरी, जारवाली, गाय की मुर्रा। 4 नंबर देखो सीधा ही पड़ा है, मुर्रा गाय भैंस की नस्ल होती है। 4 नंबर उत्तर हो जाएगा। फिर देखिए जनसंख्या घनत्व पूछा 2011 के अनुसार 200 है। किसने 211 लगा रहा है? 3 नंबर उत्तर हो जाएगा 200। एक मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है। वृक्षारोपण करोगे तो मृदा का संरक्षण होगा। फसलों की हेराफेरी, अत्यधिक जलापूर्ति करोगे, एनीकेटों का निर्माण करोगे तो अत्यधिक जलापूर्ति करोगे तो मृदा संरक्षण नहीं होगी। कौन सी योजना विशेष क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है? मरु है, अरावली है, मेवात है, तो सामाजिक वानिकी नहीं है, ये वनों के बारे में है। कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन परियोजना, मरुस्थलीकरण संघर्ष परियोजना, CDP किस वर्ष चालू की गई? ये थोड़ी पुरानी है भाई, इसका मेरे को भी क्लियर पता नहीं है तो ध्यान रखना। फिर देखिए युग्म सही है। सोने का काम, खिलौने, पत्थर के खिलौने, चंदन प्रिंटिंग। तो देखिए पत्थर के खिलौने, लकड़ी के घोड़े खिलौने, ये भी आमंत्रणीय है। सोने का काम, मीनाकारी, प्रतापगढ़, चंदन प्रिंटिंग, तो इनमें से सही युग्म बता। देखो पत्थर के खिलौने, गलियाकोट, ये बनते हैं, ध्यान रखना सही है। फिर भैलवाड़ा मॉडल किस प्रकार के नियंत्रण के लिए विख्यात है? कोरोना नियंत्रण। देखो 2020 में कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्यपाल ने अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व राज्यपाल पद से त्याग पत्र दिया था? दरबारा सिंह, मदन लाल खुराना, प्रतिभा पाटिल। तो देखिए मदन लाल खुराना, इसका उत्तर 2 और 3 दे रखा है। प्रतिभा पाटिल तो पूरा काम करके गई थी, ठीक है। दरबारा सिंह की मृत्यु हुई थी। मदन लाल खुराना, इसका 4 नंबर उत्तर हो जाएगा सीधा ही। डांग, ये देखिए अभी मैं तैयार कर रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए तो स्पेशल। डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम निम्न में से किस जिले से है? डांग, तो ये डांग कौन सा क्षेत्र है? कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, धौलपुर। 2 नंबर उत्तर। राजस्थान विधानसभा में यदि मंत्रिपरिषद में विकास के अभाव प्रकट करने संबंधी प्रस्ताव की सूचना और साथ ही मंत्रिपरिषद में विश्वास व्यक्त करने वाला एक प्रस्ताव प्राप्त होता है तो वह पूर्ववर्ती किस प्रस्ताव को होगी? तो विधानसभा अध्यक्ष निर्धारित करेगा। राजस्थान विधानसभा के निम्न में से किस समिति में सदस्यों की संख्या पूर्व निर्धारित नहीं है? तो इसको देख लेना। राजस्थान में सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री की शपथ ली मोहनलाल सुखाड़िया। कौन से मुख्य सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रह चुके हैं? इसको भी देख लेना। देखो काफी गहरा से क्वेश्चन दे दिया। ये राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा पद से हटाया नहीं जाता। तो देखो महाधिवक्ता को तो हटा सकते हैं, राज्य निर्वाचन आयुक्त को नहीं हटा सकते। 2 और 3 उत्तर हो जाएगा। 2 नंबर उत्तर सही है। फिर देखिए राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ ने उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर में स्थायी पीठ की स्थापना 1976 के तहत अपना कार्य कब प्रारंभ किया? अब ये देखिए काफ़ी कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है, इसको देख लेना भी। 1 जनवरी 1977 हो सकता है इसका उत्तर। राजस्थान मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार के उल्लंघन की शिकायतों की जांच कर सकता है। मानवाधिकार आयोग सब प्रेरणा से, किसी पीड़िता द्वारा उसे अर्जित प्रस्तुत करने से, किसी पीड़ित की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा उसे अर्जित प्रस्तुत किया जाए। 2 और 3 उत्तर हो जाएगा इसका, तो 3 नंबर उत्तर है। किसने राजस्थान में कार्यवाहक राज्यपाल या अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया? तो ये भी थोड़ा गहराई से क्वेश्चन है, भी देख लेना।
लोकायुक्त में एक लोक सेवक के विरुद्ध कितने वर्ष पुराने मामलों की शिकायत नहीं की जा सकती? 2 साल, 3 साल, 4 साल। ये भी देखना भाई थोड़ा गहराई से। कौन सा जिला राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के अंदर, तो ये जयपुर 12 नहीं होगा। कौन सा कथन राजस्थान विधानसभा, ये थोड़ा पॉलिटिकल का देख लेना भी, मैं पॉलिटिकल का आपको नहीं बताऊंगा, ये थोड़े किस प्रकार के क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़े उठपटांग से क्वेश्चन दे दिए। ये क्या दे दिया इसने? राजस्थान में किस 2 संभागों के अधीन जिलों की संख्या समान है जनवरी 2021? 2 संभागों के अधीन, तो ये गलत है। जोधपुर उदयपुर में 6 ध्यान रखना। राज्य सूचना आयोग का गठन, ये क्वेश्चन इतना बताया मैंने, इतना बताया, ध्यान रखना। वो 2006 को, 18 अप्रैल 2006 को। सूचना पोर्टल के पहले चरण का उद्घाटन कब हुआ था? सूचना पोर्टल का, तो जनवरी। जन सूचना पोर्टल का गठन हुआ था अप्रैल 2019, अगस्त 2019, ये अगस्त सितंबर में हुआ था, ध्यान रखना। राजस्थान में जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का विलय, ये देखिए ये थोड़ा मुश्किल सा है। किसान भूमि के स्वामित्व संबंधी जानकारी के लिए तो किसान ऐप ही है। और सरकारी नौकरी में आरक्षण 2 से बढ़ाकर 4 कर दिया, 2% था ना। कर्मचारी चयन बोर्ड के नए अध्यक्ष अभी ताजा हरिप्रसाद शर्मा बने हैं। राजस्थान संपर्क पोर्टल लोकसभाओं के प्रदान की गारंटी के लिए, ये सारे क्वेश्चन आ गए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2000 आनंद को मिला, ये भी कितना मैंने क्वेश्चन बताया था। राजस्थान में शीघ्र ही 3रे सैनिक स्कूल की स्थापना किस जिले में की जा रही है? 3रा सैनिक स्कूल अलवर के अंदर की जा रही है। कोविड-19 टीकाकरण किस तारीख को शुरू हुआ? 16 जनवरी को। पद्मश्री पुरस्कार विजेता जोधपुर के लाखा खान को किस क्षेत्र में ये पुरस्कार मिला? लाखा खान संगीत कला के क्षेत्र में है। ये भी क्वेश्चन देखो। सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी हेतु दिसंबर 2020 को किस पोर्टल की राजस्थान में शुरुआत हुई है? तो राजस्थान योजना वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर 2020 को सरकारी योजना राजस्थान वेलफेयर पोर्टल है, ध्यान रखना। राजस्थान के नए पुलिस महानिदेशक ML लाठर, सारे क्वेश्चन एग्जाम में मेरे बताए हुए हैं। 72वें गणतंत्र दिवस परेड फ्लाई का पास्ट नेतृत्व करने वाली पहली महिला स्वाति राठौड़ राजस्थान के किस जिले की रहने वाली है? नागौर की, ये सही है। प्रथम राज्योत्सव दिवस कब बनाया जाता है? तो राज्योत्सव दिवस 15 अक्टूबर 2019 को बनाया गया। और 150वीं जयंती वर्ष में उनके न्यायाधीश सिद्धांत आनंदम, ये ध्यान रखना। खिलाड़ी अरुणम सिन्हा, अरुणा शर्मा, क्षितिज श्रीवास्तव, मानव एरो, माहिरी मुलानी, इसका पता नहीं, भी ध्यान रखना। सीताफल उत्कृष्ट क्षेत्र का लोकार्पण हुआ राजसमंद में। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2020 का आयोजन जोधपुर में अभी 21 में बनाया जाएगा, ये भी बता दिया मैंने। देश का पहला राज्य जहां राजकीय विद्यालयों में नो बैग डे लागू होगा, शनिवार को। राजस्थान का वह स्थान जहां रंगीन मछली एक्वेरियम गैलरी और ब्रीडिंग यूनिट का लोकार्पण हुआ है, बिशलपुर बांध में, ध्यान रखना। राज्य खेल 2020 का आयोजन जयपुर में। राजस्थान पर्यटन नीति 2020 कब लागू की गई? अभी 9 सितंबर 2020 को, ध्यान रखना। इंदिरा रसोई योजना के बारे में 20 अगस्त को शुरू हुई। कोई भूखा न सोए, सभी ग्राम पंचायतों में मात्र 8 रुपये में भोजन, सभी में। देखो 1, 2, 4, ये 1, 2, 3, 4 सभी है, ये तो 4 नंबर उत्तर हो जाएगा। 1, 2, अच्छा 3 नंबर उत्तर हो जाएगा। गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में लड़ा गया, 2 नंबर। फारसी इतिहासकार हसमत वाला शासक, ये मालदेव है। प्रागैतिहासिक काल की बागोर सभ्यता के अवशेष कोठारी नदी के तट पर है, तो कोठारी नदी के तट पर किस स्थान से प्राप्त हुई है? प्रागैतिहासिक बागोर सभ्यता के अवशेष कोठारी नदी के तट पर किस स्थान से? अब ये उल्टा प्रश्न दे दिया, ध्यान रखना। इसके उज्जैन हो सकता है, महासतियां हो सकता है इसका उत्तर। 1857 का विद्रोह राजस्थान के किस स्थान से प्रारंभ हुआ? नसीराबाद। तारपी वाद्य यंत्र का मुख्यतः किस जाति के द्वारा किया जाता है? ये तारपी जोगनियाँ वगैरह करते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु तो उस्मान रूहानी हैं। स्वतंत्रता राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण जॉर्ज इब्राहिम ग्रीसन ने। उस दुर्ग का नाम बताइए जिसे अबुल फजल ने बख्तरबंद का, रणथंभौर दुर्ग, ध्यान रखना। और ये देखिए ग्रंथ आए हैं गुणभास, गुण रूपक, राज रूपक और सूर्य प्रकाश। आसान से क्वेश्चन है एकदम। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी मंडन श्रीलाल जोशी किस कला से संबंधित है? श्रीलाल जोशी फड़ से हैं। पर्यटन को उद्योग का दर्जा 1989 में दिया रशिया की छतरी, ये जोगेश्वर जोबिसा, और ये अलवर के आगे थोड़े। मुंडिया लिपि के अक्षरों का आविष्कार करता है, ये पता नहीं अभी। ये बांकीदास होगा। हमीरहट चंद्रशेखर। मत्स्य संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? तो मत्स्य संघ में झालावाड़ नहीं था। दादू पंथ का प्रमुख केंद्र नारायणा बीकानेर में। और ये देखिए देवनारायण मेला, रामदेव जी मेला, वीरपता जी। अब रामदेव जी का मेला रहता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को,
और तेजा जी का मेला भी लगता है, तो रामदेव जी का दूज को हो जाएगा बी का ए और डी का 4, ठीक है। और देवनारायण जी का 3 भाद्रपद शुक्ल सप्तमी, तो ए उत्तर हो जाएगा। ब्रह्म सिद्धांतों के लेखक ब्रह्मगुप्त ने किस शहर में रहकर गणित संबंधी दिया था? भीनमाल जालौर में किया था। राजस्थान में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा सिंचाई राजस्थान में कुएं नलकूप से होती है, कुओं से होती है। मेजा बांध, तो मेजा बांध भीलवाड़ा में कुठारी नदी पर। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2011-2012 मैंने आपको बताया था। और 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण लिंगानुपात ये देख लेना 933 होगा शायद। तो ये 100 क्वेश्चन देखो, एक भी राजस्थान करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हमारा बाहर नहीं गया। और जो कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं वो PDF खरीद लेना, जिसने नहीं खरीदी एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। और जिस विद्यार्थी का स्टेनोग्राफर का 21 मार्च को पेपर है वो भी PDF के लिए संपर्क करना 8094496272 पे आपको व्हाट्सअप कर देना। 100 रुपये आपका प्राइज होगा और व्हाट्सअप के तहत आपको प्राप्त होती है। बहुत ही खास पेपर आया है, सारे के सारे क्वेश्चन। और जिसने सुबह 7 बजे की करंट अफेयर्स की और जितने भी ये वीडियो देखे हैं, एक भी क्वेश्चन शायद उसका गलत नहीं हो सकता। हाँ, 5-7 क्वेश्चन देखो कन्फ्यूजिंग में है तो वो कन्फ्यूजिंग रहेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। 5-7 क्वेश्चन न आपको आएंगे न मेरे को आएंगे, ध्यान रखना। तो बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करेंगे सर ऐसा ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये थी लेक्चरर के विद्यार्थी इस पूरे वीडियो को देखें और करंट की PDF आप जरूर खरीदें, क्योंकि जिस प्रकार ये एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं सारे के सारे हमारे हूबहू कॉपी किए गए, ध्यान रखना। तो फिर संपर्क बता देता हूँ 8094496272 पे संपर्क करके वो PDF जरूर खरीदें। 100 रुपये प्राइज होगा और बढ़िया तरीके से आपका पूरा का पूरा राजस्थान करंट अफेयर्स क्लियर होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।